जैसे अर्जुन का धनुष, बौद्ध का बोधि वृक्ष और आंखों में मेरे चमकता हुआ लक्ष्य। जब तक संकल्प सिद्ध ना हो जाए, जब तक मेरी मेहनत को अधिकार ना मिल जाए, तब तक जड़ों से डटे रहेंगे। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लेते राधा का नाम है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता है, और गुस्सा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का हमें दर्शन करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक खाली समुद्र के समान होती हैं, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता है, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज़्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वह कभी नहीं बनेंगे, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वह कभी नहीं टूटेंगे। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रण नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरे जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था, उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी सुधरने का एक मौका जरूर दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर छुपी बुराइयों को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। वक्त और अपेक्षा बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। जहाँ एक निराश मनुष्य किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम खोज ही लेता है, वहीं जिज्ञासु और आशावादी मनुष्य हर मुश्किल कार्य में भी एक अवसर खोज ही लेता है। किसान की भी क्या मजबूरी है साहब, यहाँ उसकी छत टपकती है फिर भी बरसात की दुआ भगवान से करता है। अध्यापक और जीवन में बस इतना ही अंतर है कि अध्यापक उपदेश सिखाकर परीक्षा लेते हैं और जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाता है। घमंड में डूबे मनुष्य को ना तो स्वयं की चूक दिखाई देती है, ना ही दूसरों की कोई बात अच्छी लगती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य आपको पता है क्या है? कि जब हम रूठ जाएं तो हमें मनाने वाला कोई भी होना चाहिए। पीड़ा जब होती है जब स्वयं को चोट लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ रक्त ही नजर आता है, उसकी पीड़ा नहीं। संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लो, नहीं तो ये संसार कुचल कर रख देगा आपकी उम्मीदों को। सुगंध से हमारे कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, आनंद तो तब आएगा जब आपके आचरण से सुगंध आए। कथन तो मैं भी साधारण ही कहता हूँ, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, महासागर को सुखा नहीं सकता। उसी तरह आशा का सागर एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा ही होता है। इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते हैं,
लेकिन उसका हिसाब लगाना कभी नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है? पता है भगवान ने क्या कहा? वो मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ़ कर दिया हो। इस दुनिया में मैंने अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं, बेनकाब होते देखा है। मुझे इस आसमान में ऊंचा उड़ना सीखना है, चाहे कितनी भी बार ज़मीन पर गिरना पड़े। अगर मेरे सपनों को पूरा करना है तो चाहे स्वयं से क्यों ना लड़ना पड़े। दुनिया का सबसे कड़वा सच पता है क्या है? खुशियाँ लाते लाते माँ बाप के चेहरों पर ज़ुर्रियाँ उभर आती हैं। न जाने भगवान मेरी यह कैसी परीक्षा लेता है। कठिनाइयाँ भी सख्त हैं और मुझे असफल भी नहीं होने देता है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल इसे ऐसे किसी कार्य में लगाने में करो जो इस जीवन के बाद भी दूसरों के लिए काम आता रहे। इस संसार में सभी लोगों की मृत्यु अटल है। वास्तव में सभी लोग अपना जीवन जीते ही नहीं हैं। मनुष्य कहता है जीवन मिला है अपने तरीके से जीने के लिए, लेकिन वही मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्ते से जीने चला जाता है। कठिनाइयों ने जो सबक मुझे सिखाया है वह सबक मुझे एक एक शब्द हमेशा याद रहते हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हो तो आपको ज़रूरत है आपके स्वभाव को बदलने की। हमारे जीवन में बुरे मनुष्य हमेशा अच्छा सबक सिखा कर जाते हैं कि हमें अपना रास्ता भी सही चुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे इच्छित लक्ष्य रास्तों में ही मिल जाते हैं। सफल होने में आनंद तो तभी है जब सारी दुनिया आपको असफल करने पर जुटी हो। क्या आप जानते हैं इस संसार में सच्चे मनुष्य को हमेशा झूठे मनुष्य से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। ज़िंदगी में वक्त हर बुरे वक्त को ज़रूर बदल देता है, बस अच्छा वक्त आने के लिए थोड़ा समय चाहिए। गर्व न करना कभी अपनी ज़िंदगी में, किस्मत हमेशा बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। इस ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, मित्रता और आशीर्वाद में सिर्फ अपना मन साफ रखना। मुझे मित्रता करनी है इस समय के साथ। मैंने देखा है यह अच्छों को पूरा बदल कर रख देता है। हर कोई चिंतित है मेरे ज़्यादा बोलने से और मैं चिंतित हूँ अपने अंदर की निशब्दता से। जब तक जीना ना सिखा देती है ज़िंदगी, आपको मरने भी नहीं देगी। मेरी ज़िंदगी एक चक्रव्यूह है और मैं उसका अर्जुन। मेरा पूरा जीवन एक बड़ी कहानी है और उसमें ऐसे हज़ारों पन्ने हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। कुछ करने की शुरुआत जीवन में ख्वाब देखने से ही शुरू होती है और वो ख्वाब पूरा होने पर खत्म होती है। हमारे जीवन में खुद को पराजित करना किसी और को पराजित करने से ज़्यादा अच्छा है। मेरे जीवन को सुलझाते सुलझाते मैं खुद ही उसमें उलझ गया। अपनी मुसीबतों का कारण किसी दूसरों को मानने से आपकी मुसीबतें कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप खुद को जिंदा मनुष्य समझते हो तो हमेशा गलत का प्रतिकार करना सीखो, क्योंकि सागर की लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, कुशल तैराक नहीं। जीवन में सदैव काम करते रहने की आदत ही आपको सफल इंसान बना सकती है। जीवन के कुछ अच्छे पल आप अपने और अपनों के साथ गुजार लीजिए। क्या पता आपको फिर यह पल मिले या ना मिले। सफलता पाने के लिए एक रात काफ़ी नहीं, इसे पाने के लिए बहुत रातों को जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगाड़ना नहीं, सुधारना होता है। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर तरफ से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से श्री कृष्ण के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सारे दुख हरने आएंगे। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह अपने शब्दों से नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नज़र रखते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा।
पानी की कमी से फसलें सूखकर नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाया। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में राजधन की कमी आ गई और राजकोष धीरे धीरे खाली होने लगा। ये देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वो सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय धीरे धीरे निकल गया, स्थितियां समान हो गई, किंतु राजा के मन में वह चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। दूसरे राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली थी। वह अपनी इस हालत से बहुत ही ज्यादा परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह रूखी सूखी रोटी खाता और पेड़ के नीचे निश्चिंत मजे से सो जाता। कई बार राजा को उससे जलन भी होने लगी। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छे से समझ गए थे। वह बोले, हे राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ यह राजपाट है। अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का अबोध बालक है, राजपाट कैसे संभालेगा। साधु बोले, तो फिर ऐसा करो, अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कुछ व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा ही अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कुछ नौकरी कर लूँगा। तब साधु ने कहा, यह ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है, यही नौकरी कर लो। मैं तो एक साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। तुम राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से यह राजपाट संभाल लो। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चला गया। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल में आए और राजा से पूछा, कहो राजा, क्या तुम्हें अब भूख लगती है या नहीं, तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद भी सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अब भी करता हूँ। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया, फिर यह परिवर्तन कैसे, यह मेरी समझ के बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझ के करते हो, इसीलिए चिंता मुक्त हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य कीजिए अपना कर्तव्य समझ के कीजिए, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का मात्र एक तरीका है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।